हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि गर्मियों में ठाकुर जी की विशेष सेवा कौन कौन सी है। देखिए, वैसे तो मैंने गर्मियों की सेवा के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं, लेकिन जिस सेवा की बात मैं आज कर रही हूँ वो ठाकुर जी की गर्मियों की सबसे विशेष सेवा है। आप लोग जानते हैं कि गर्मी का मौसम है और अलग अलग प्रांत में अलग अलग मौसम है। कहीं तो भीषण गर्मी पड़ रही है, कहीं हल्की हल्की गर्मी है और कहीं बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। और हमारे घर में विराजमान जो ये लाला हैं, जो हमारे प्राण प्रियतम हैं, हमारे ठाकुर हैं, तो जब हम इनकी सेवा करते हैं, मैं आपसे अक्सर ये बात कहती हूँ कि जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, तो सताई इनमें प्राण आ जाते हैं। तो प्यारे में अगर प्राण है तो प्यारे को गर्मी भी लगती है, गोविंद को सर्दी भी लगती है, प्यारे को भूख भी लगती है। तो यानी गर्मी सर्दी हर मौसम ठाकुर जी के लिए है और ठाकुर जी को महसूस होता है। तो इसलिए ठाकुर जी की अनेक अनेक सेवाएं हैं। गर्मियों में मैंने पीछे भी वीडियो बनाया था कि गर्मियों में ठाकुर जी को क्या क्या भोग देने चाहिए। तो देखिए, आप वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे कि ये विशेष सेवा कौन सी है। और देखिए, अब अगला महीना स्टार्ट होने वाला है, वो सावन का। तो सावन में तो खूब इंद्रदेव की कृपा रहती है, वर्षा ऋतु होती है और वर्षा आती रहती है। तो जो कई कई जगह तो कहीं ऐसा भी होता है कि वर्षा अधिक नहीं होती और गर्मी में ठाकुर जी का हाल हो जाता है बेहाल। तो ऐसे में हम ठाकुर जी की सेवा कैसे करें? पूरी गर्मी अभी है और जब वर्षा नहीं होती है तो एक हुमस सा मौसम होता है, अधिक भीषण गर्मी और भी अधिक हो जाती है। तो हम ठाकुर जी की विशेष सेवा कौन सी करेंगे? तो देखिए, मैं आज आपको सेवा करके दिखाती हूँ ठाकुर जी की कौन सी विशेष सेवा है जो आप भी अपने घर में किया कीजिए ठाकुर जी के साथ नित्य प्रतिदिन, जिससे ठाकुर जी को भी आनंद आएगा और आपके हृदय में भी आनंद रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम ठाकुर जी ने देखिए जो श्रृंगार कर रखा है वो श्रृंगार हम निकालेंगे ठाकुर जी का। तो देखिए, सबसे पहले मैं ठाकुर जी के जो ये केश है ये निकालूंगी, क्योंकि ठाकुर जी का जो हम सेवा करेंगे उसके लिए ठाकुर जी का जितना श्रृंगार कम हो उतना बढ़िया। वैसे आप श्रृंगार समेत भी रख सकते हैं। ये देखिए, प्यारी प्यारी वंशी प्यारे की हम इधर रख देते हैं। आप चाहे तो श्रृंगार समेत भी रख सकते हैं, लेकिन हम श्रृंगार निकाल रहे हैं ठाकुर जी का। तो ये देखिए, ये मैं सारा श्रृंगार प्यारे का निकाल रही हूँ इस तरह से। तो ये पीछे से ठाकुर जी की चोली, चलो चोली हम रहने देते हैं। अब ठाकुर जी को लूँगी मैं हाथ में इस तरह से, और जो ये ठाकुर जी का सिंहासन है इसको हम हटा देंगे, इस साइड रख देंगे। और ये देखिए, ये है मेरे पास कमल का फाउंटेन, फुआरा जिसे कहते हैं। अगर आप वृंदावन आते हैं, वृंदावन के दर्शन करते हैं, तो आपने देखा होगा हमारे जितने ठाकुर हैं, बांके बिहारी जी हैं, हमारे राधा वल्लभ हैं, सबके मंदिरों में जो है फाउंटेन लगे होते हैं। तो फाउंटेन भी चलाना किस तरह से आपने चलाना है वो भी आप देखिए। ये नहीं कि सीधा फाउंटेन लिया आपने और उसमें पानी भरा और गोपाल जी को बिठा दिया, नहीं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें यमुना जल मिला रखा है। तो ये यमुना जल ठाकुर जी के फाउंटेन में हम इस तरह से डालेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने डाल दिया यमुना जल ठाकुर जी के फाउंटेन में। यानी ठाकुर जी जब इसमें स्नान करें तो ठाकुर जी को यही आनंद रहे कि वो यमुना जल में स्नान करें। अब थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें गुलाब जल, क्योंकि जो गुलाब जल होता है उसकी जो मंद मंद खुशबू होती है हमारे ठाकुर जी को बहुत अति प्रिय है। और गुलाब जल डाला है तो थोड़ा सा मैं डालूंगी चंदन का, जो ये चंदन होता है उसका इत्र। इत्र मैंने पहले भी आपको कई बार बोला है कि इत्र बिल्कुल प्योर होना चाहिए, इत्र किसी तरह का सेंट परफ्यूम नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा ही डालेंगे तो पूरा घर जो आपका एकदम सुगंध से ऐसे हो जाएगा, एकदम आप भी मस्त हो जाएंगे ठाकुर जी की सुगंधी में। और सबसे पहले हम फाउंटेन को ऑन करेंगे। तो देखिए, ये फाउंटेन हमने ऑन कर दिया है। इसमें ऐसे कंट्रोल भी दे रखा है इसको तेज़ और कम करने का। तो आप अपने अनुसार किस तरह आपको इसको कंट्रोल करना है उस हिसाब से आप इसको कम या बढ़ती भी कर सकते हैं। ये ऐसे में प्यारे को बीच में बिठाएंगे तो आप देखिए भीषण गर्मी में ठाकुर जी को कितना आनंद आएगा। आप चाहें तो बिना वस्त्र के भी ठाकुर जी को बिठा सकते हैं, लेकिन एक अंग वस्त्र जरूर रखिए। तो देखिए, हमने गोपाल जी को भीतर विराजमान कर दिया है और देखिए कितने आनंदित हो रहे हैं ठाकुर। जब देखिए यमुना जल फुहारे के रूप में ठाकुर जी के ऊपर गिर रहा है और इत्र की मंद मंद सुगंध प्यारे को आ रही है, तो प्यारे कितना आनंदित हो रहे हैं। तो ये गर्मियों की जो विशेष सेवा है, ये सेवा करनी
आप ना भूलिए, ये सेवा विशेष है। वैसे मैंने गर्मियों की सेवा के ऊपर काफ़ी वीडियो डाल रखे हैं। गर्मियों में आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं जो शीतलता प्रदान करने वाले होते हैं। खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, आम, ये ठाकुर जी को गर्मियों में भोग लगाए जाते हैं। और जो शरबत है, आप ठाकुर जी को ठंडाई का शरबत लगा सकते हैं। अगर आप हमारे राधा वल्लभ में आए वृंदावन में, तो आप देखिए रोज़ शाम को ठाकुर जी को जो है ठंडाई का भोग लगता है, बाद में भक्तों में वितरित वो भोग होता है। और ठाकुर जी को आप बादाम के शरबत का भोग लगा सकते हैं, संदल के शरबत का भोग लगा सकते हैं, गुलाब के शरबत का भोग लगा सकते हैं, जिससे हमारे प्यारे को शीतलता प्रदान हो, जिससे प्यारे हमारे आनंदित हो। क्योंकि अगर ठाकुर आनंदित हैं तो भक्त भी आनंद में रहेगा। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि गर्मियों में ठाकुर जी की ये विशेष सेवा कौन सी है, और ये सेवा आप भी रोज़ अपने घर में किया कीजिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने ठाकुर जी के प्रेम में पाया है और जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना आप ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।